हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में इस पैंट की स्टिचिंग को स्टेप बाय स्टेप करना बताएंगे। अगर आप इस पैंट की कटिंग को सीखना चाहते हैं तो हमने इसका वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल कटियार सिस्टर पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहां की प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो को जरूर से वॉच करें और आप पाएंगे कि हमने वहां पर जो इसकी कटिंग की है वो बहुत ही आसान तरीके से बताई है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारा पॉइंट है इस पैंट की स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पैंट कटिंग की थी लाइनिंग वाली, उसे हमने प्रेस से इस तरीके से चिपका लिया है। और यहाँ पर देखिए हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाएंगे, पेपर पेस्टिंग यूज करेंगे, तो उसे भी हमने देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरीके से आपको ये काम पहले कर लेना है। स्टिचिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो हमने फ्रंट पार्ट में टक्स डाली थी वो हम टक्स को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें टक्स डालनी है। यही टक्स हम सेकंड वाले पार्ट में डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए दोनों पार्ट में टक्स डाल लिए। टक्स डालने के बाद में हमें इस तरीके से नाखून से सूती लगा के इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में ये देखिए जो हमारा क्रॉच एरिया है, तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट को इस तरीके से इस पर रखते हुए यहाँ पर क्रॉच एरिया पे सिलाई लगाएंगे। क्रॉच एरिया पे हमें डबल सिलाई लगानी है। तरीके से देखिए हमने क्रॉच एरिया में डबल सिलाई लगा ली है। डबल सिलाई लगाने के बाद में हमने ओवरलॉक कर लिया है। ठीक यही प्रोसेस हमने बैक वाले पार्ट पर भी अप्लाई कर ली है। अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है और जो हमारी ये टक्स हैं, ये टक्स को हमें इस तरीके से अपोजिट रखना है। और जो हमारी बेल्ट है उसे हमें इस तरीके से देखिए जितना हमने यहाँ पर दबाव का मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए बेल्ट लगानी है। अब देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर आप पहले पॉकेट लगाते हैं बेल्ट लगाने से पहले, यहाँ पर इतनी दूरी पे 1.5 से 2 इंच की दूरी पे आप एक निशान लगाएं, 5.5-6 इंच के आसपास ये निशान लगाएं। यहाँ पर पॉकेट लगाने के बाद उस पॉकेट को अटैच करके फिर उसके बाद में आप बेल्ट लगा सकते हैं, अन्यथा आप सीधा बिना बेल्ट के बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक बार स्टिचिंग कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए हमें इसे इस तरीके से पलटना है और इस बेल्ट को इसे इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पर हमें टॉप की स्टिचिंग लगानी है। एक स्टिचिंग हम टॉप पर लगाएंगे। अब देखिए हमारा ये बैक वाला पार्ट है जिसपे हमें यहाँ पर इलास्टिक स्टिच करनी है। तो इलास्टिक स्टिच करने के लिए हमने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। ये अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमें इसे इस तरीके से स्टिच करना है। देखिए वाला फैब्रिक हमें नीचे रखना है और अपने इस वाले पार्ट को हमें ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा 16 तैयार है, क्योंकि हमारी जो कमर है वो 32 है। तो अब जब हम कमर को हाफ करेंगे तो हमारा होता है 16। तो अब जब फ्रंट पार्ट 16 है तो बैक पार्ट हमारा 16 बचता है, बट हम बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं। अगर आपकी इलास्टिक लूज वाली है तो आप अपनी इलास्टिक में से 4 से 5 इंच लेस करके 1 इंच सीम अलाउंस का लीजिए। अगर आपकी इलास्टिक थोड़ी टाइट वाली है तो आप उसके अंदर 2 से 3 इंच माइनस करते हुए 1 इंच सीम अलाउंस का लेके इसे कट कर लीजिए। अब देखिए इलास्टिक लगाने का भी एक तरीका होता है। जो यहाँ पर राउंड शेप होती है वो हमारी नीचे की तरफ होती है और जो इस तरीके का घुमाव वाला शेप होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है 1/2 इंच का दबाव लगाते हुए। ये हम दबाव दोनों तरफ लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ इस तरीके से इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो ऊपर वाला फैब्रिक है इस इलास्टिक के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करके यहाँ पर इसे सेट करना है। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता है स्टिचिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर से प्रेस करें, ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो सेट करने के बाद में हमें ऊपर से स्टिचिंग लगानी है। और हमें इलास्टिक के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करना है।
ध्यान रहे आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए इलास्टिक कम है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक को अब खींचना है। इलास्टिक को आराम से खींचिए और इस तरीके से हम पूरे इलास्टिक को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक बार इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए पूरे फैब्रिक को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर सेंटर पर एक स्टिचिंग और लगानी है। वो स्टिचिंग हमें इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए लगाना है। बैक पार्ट इस तरीके से रेडी करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों को इस तरीके से बेल्ट से हम इस तरीके से मिलाएंगे और हम यहाँ पर साइड में स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ये वाली स्टिचिंग हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग लगा ली है। ये स्टिचिंग हमने दोनों तरफ लगाई है और यहाँ पर आपको ये वाली स्टिचिंग हमेशा डबल लगानी है। इस स्टिचिंग को लगाने के बाद में हम यहाँ पर देखिए जो हमारा ये क्रॉच एरिया है, इस क्रॉच एरिया में भी यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर क्रॉच एरिया पे डबल सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लिया है और हमने यहाँ पर ओवरलॉक कर लिया है। अब हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। इससे पहले आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, सेट कर लीजिए। फिर इसके बाद में इसे एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। जितना आपने मोहरी में मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए उतना ही आप इसमें फोल्डिंग लगाएं। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी वाली मोहरी भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से मोहरी फोल्ड करने के बाद में हमारा एक छोटा सा काम बचता है। देखिए ये जो हमने यहाँ पर बेल्ट से दोनों पार्ट को इस तरीके से जॉइंट किया, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इस वाले मार्जिन को बैक साइड में जहाँ पर इलास्टिक है उस तरफ इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी है, ताकि जो हमारा ये वाला दबाव है ये हमेशा पीछे की तरफ रहे। तो ये वाली स्टिचिंग हम यहाँ पर दोनों तरफ लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। दोस्तों हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।